देखिए, ऑन डायरेक्शंस ऑफ आवर पार्टी चीफ एंड ऑनरेबल एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद साहब, हम इस वक्त जो है नॉर्थ कश्मीर में जहाँ जहाँ पे भी नुकसान हुआ है, खासकर उड़ी की अगर हम बात करें या टंडार की बात करें, तो उनकी डायरेक्शन पे हम यहाँ आए और हमारी टीम यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी। हमारी कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज यहाँ पे फयाज साहब या जो दूसरे हमारे कुछ लोग, कुछ वॉलंटियर्स, वो यहाँ पे हमें जो है रिपोर्ट कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, और हमने कोशिश की थी आज से 4 दिन पहले यहाँ आने की, लेकिन परमिशन नहीं मिली, हमें इजाज़त नहीं मिली। और हम खुश हैं कि आज हम यहाँ पहुँचे अपने लोगों के बीच। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि लोगों की जो यहाँ डिमांड है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग जानते हैं जिनके मकान इस वक्त जो है उजड़ गए, बने बनाए आशियाने जिनको 20-20, 30-30 साल लगती है बनाने में, और आप देख सकते हैं कि एक पल में, एक झटके में कैसे इनके मकान जो है वो डिस्ट्रॉय हुए। और दूसरा, इनकी जो डिमांड है यहाँ लोगों की वो है कम्युनिटी बंकर्स की, कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स यहाँ पे बनने चाहिए दोनों, और वेल इक्विप्ड मॉडर्न बंकर्स बनने चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी फ्यूचर में अगर इस किस्म की अगर गोलाबारी होती है तो इनको जो है वहाँ शेल्टर मिलना चाहिए। तो लिहाजा ये लोगों की यहाँ बर्निंग डिमांड है कि इंडिविजुअल बंकर्स मिलने चाहिए कम्युनिटी बंकर्स के साथ साथ। और मेजर जो इनकी डिमांड है कि ये चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं, बॉर्डर के लोग, कि गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। तो इनका ये मानना है कि हम अमन से जीना चाहते हैं, जिस तरह से पिछले 10-15 साल से आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट भी हुई और लोग किसी हद तक जो है अब सुकून से रह रहे थे। जी, प्रोग्राम है इंशाल्लाह। हम एक ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद साहब की डायरेक्शन है कि जो भी मुतासरा, जो भी कुंबा है, जो भी घर है, एक घर तक, एक फर्द तक आप पहुंचे। हम तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक हम एक घर का जायजा नहीं लेंगे। और सबसे मेजर एक और जो कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि असेसमेंट जो हो रही है, जो डैमेज असेसमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे R&B की तरफ से, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो सही असेसमेंट नहीं हो रही है। तो लिहाजा हम ये अपील करेंगे और हम ये इस चीज को जो है वर्दी डीसी मैडम के साथ टेकअप करेंगे। हम पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे, असेंबली में उठाएंगे इस चीज को कि जो असेसमेंट हो वो सही असेसमेंट हो। जिसके घर के सामने गोला गिरा है, जिसका मकान जो है, जिसकी छत डैमेज हुई है, जिसकी दीवारें डैमेज हुई है, ये तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे कि 90% मकान जो है वो डैमेज हैं। तो लिहाजा स्ट्रक्चर को बाहर से देखना, अगर कोई असेसमेंट के लिए आता है और वो बाहर से स्ट्रक्चर को खड़ा देख के ये कहता है कि नहीं यहाँ पे 10% या 20% या 30% नुकसान हुआ है, ये सही नहीं है। तो लिहाजा अगर सरकार को लगता है, अगर डिपार्टमेंट्स को लगता है, वही इनको रिनोवेट करके दे दें, वही मकान बना के दे दें, चाहे 20% नुकसान हुआ है, 50% हुआ है, 100%, वही खुद जिम्मेदारी में इनको ऐसे ही मकान खड़े करके दे दें जैसे थे, अगर उनको लगता है कि कम नुकसान। तो लिहाजा ये यहाँ पे जो है मेजर कंसर्न है यहाँ पे लोगों का कि सही असेसमेंट नहीं हो रही है। और हमारी तरफ से एक और चीज की ऑनरेबल MP साहब की जो MP लैडर्स में से जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा, चाहे उड़ी के लिए, टंगदार के लिए या नॉर्थ कश्मीर में जहां जहां पे भी जो भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं, जो भी अफेक्टेड हाउसेज हैं जिनका नुकसान हुआ है, उसमें मैक्सिमम जितना प्रोविजन होगा तो वो हम रिलीफ रिहेबिलिटेशन में जो है जमा करेंगे। और साथ ही मैंने जाती तौर जो है एक डिमांड रखी है और हम इस चीज के लिए एक फॉर्मल लेटर भी लिखेंगे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कि हर एक MLA के MP फंड में CDF में आप प्रोविजन रखिए कि डिजास्टर के लिए या इन चीजों के लिए आप कम से कम कुछ % जो है आप मखसूस रखिए, ताकि हम भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, या अगर वो अपनी तरफ से अपने MLA फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो इसके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 100% जो है दोबारा से जल्द अज जल्द ये मकानात जो है दोबारा वैसे ही तामीर हों और दोबारा यहाँ के लोग जो है साथ उसी तरह अमन और सुकून से रहें जैसे ये मतलब इससे पहले रहते। तो यहाँ लोगों की दो तीन डिमांडें जो मैं आपके साथ डिस्कस की, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे जो है गौर करेगी। जी।